जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य। और आज हम लोग IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यह क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है। दिस क्वेश्चन इज बिलोंग टू द डायमेंशनल फार्मूला। आपका यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और आगे हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, इन ए पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट्स ए फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज E, इलेक्ट्रॉन मास me, प्लैंक्स कांस्टेंट h and Coulomb's constant k is equal to 1/4 pi epsilon naught. Epsilon naught is the permittivity in vacuum. In terms of these physical constants, the dimension of magnetic field is. मैग्नेटिक फील्ड का जो डायमेंशन है इन ये जो आपकी दी गई क्वांटिटीज है इनके टर्म्स में क्या होगा, ये इस तरह से। तो हमें बताना है फाइनली अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ये दिया गया है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू बताना है। टोटल सम हमको बताना है कि कितना आएगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे MLT और I के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे भी हम लोग इधर भी MLT और I के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। दोनों तरफ इक्वेशन को हम लोग इक्वेट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो जो वैल्यू आएगी अल्फा बीटा गामा डेल्टा की उसको ऐड कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे सबके डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं MLT और I के रिस्पेक्ट में। तो चलिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड। देखिए फार्मूला देखिए मैग्नेटिक फील्ड का B। चलिए F इक्वल टू कितना होता है, IBL साइन थीटा। साइन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या लेंगे, आगे चलेगा ये IBL। ओके, और B का, क्योंकि हमें B का चाहिए, तो जब B का चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिएगा यहाँ से B इक्वल टू हो जाएगा F, यहाँ पे F है और IL नीचे आ जाएगा, F अपॉन IL। F का डायमेंशनल फार्मूला होता है MLT-2। ऊपर आपका होता है MLT-2 और नीचे आपका होता है करंट है, करंट का डायमेंशनल फार्मूला A होगा और लेंथ है L, L का डायमेंशनल फार्मूला L, L से L कैंसिल। सो वी हैव MT-2 A-1। तो डायमेंशनल फार्मूला कितना हो गया B का, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ B इक्वल टू व्हाट, MT-2 A-1। B का तो ये पता चल गया। अब E का हम लोग देखते हैं। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है, Q इक्वल टू होता है I इंटू T। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ E इक्वल टू कितना हो जाएगा, A इंटू T। ओके, तो E की जगह हम लोग A इंटू T लिखेंगे, ME के प्लेस पे कैपिटल M लिखेंगे। तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल M। और दिस इज ए प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की जो यूनिट होती है जूल इंटू सेकेंड होती है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट को हम लोग क्या लिखेंगे, देखते चलिए, जूल इंटू सेकेंड। जूल किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की। एनर्जी में हम लोग देखेंगे ml आपका होता है ml। फोर्स का कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, MLT-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट का L होगा, फिर सेकेंड है T। तो ML2T-2 और T, तो ML यहाँ पे कितना हो जाएगा, ML2 और T-2 और +1 कितना हो जाएगा, -1। तो H का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो कितना हो जाएगा, ये देखिए ML2T-1। अब प्लैंक्स कांस्टेंट इसका कूलॉम्स कांस्टेंट का कितना होगा, K के लिए हम लोग जानते हैं F इक्वल टू कितना होता है, कूलॉम फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q² अपॉन R²। हमें इसकी वैल्यू चाहिए K की। तो K की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, R² इसके पास आ जाएगा और Q² नीचे आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा F इंटू R² अपॉन Q²। Q के प्लेस पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, I इंटू T। तो यहाँ I² इंटू T² होगा। तो K का डायमेंशनल फार्मूला कितना हो जाएगा, इसका होता है MLT-2। R² का है तो इसका मतलब L² अपॉन इसका हो जाएगा I² इंटू T²।
जब हम सबको ऊपर लेके जाएंगे, I फॉर एम्पियर, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए m l की पावर 3 t की पावर ये +2 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे t की पावर -4 हो जाएगा। एम्पियर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, a की पावर -2। ये सारी वैल्यूज को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे। देखिए जब इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे तो क्या होगा, इसको अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, हम इसको क्योंकि हटाएंगे तो डायरेक्ट देखिए क्या क्या डायमेंशनल फॉर्मूला, ml2t-1 और इस तरीके से। चलिए अब इस इक्वेशन में हम लोग सारी वैल्यूज पुट करते हैं। b के प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे, दिस, तो mt-2 a-1। e के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, a इंटू टी, पावर अल्फा है तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू a इंटू टी की पावर अल्फा, और me के प्लेस पे कैपिटल M की पावर बीटा, और h के प्लेस पे क्या हो जाएगा, ml2t-1 की पावर गामा, वहां पावर गामा लगा हुआ है, ml2t की पावर -1 की होल पावर गामा, और k के प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे, ml3t-4 a-2। तो देखिएगा ml3t-4 एक पावर -2 पावर डेल्टा। ओके, इतनी चीजें हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, इसको सबकी पावर को अरेंज करना है और उसके बाद इक्वेशन बना के कंप्यूट करना है। तो चलिए यहाँ तक आप लोग जल्दी से इसको लिख लीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ तक तैयार हो चुका है। IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। फील प्राउड टू बी एन एस्पिरेंट ऑफ द IIT JEE बिकॉज दिस इज द वेरी टफ एग्जाम। और अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप माइंड से बहुत मजबूत पर्सनालिटी हैं। आप हमारी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। मामूली पर्सन्स की बात नहीं होती है फिजिक्स से काम करना। जिसका माइंड और लॉजिक लेवल बहुत हाई लेवल का होता है, केवल वही फिजिक्स से काम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या काम करेंगे, इधर देखिएगा, सबको अरेंज करेंगे। सबसे पहले m को अरेंज करेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं mt-2 a-1। m को सबसे पहले अरेंज करेंगे, m की पावर बीटा और m की पावर गामा, m की पावर डेल्टा। तो m की पावर आ जाएगा बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। उसके बाद l को अरेंज करेंगे। l को देखिए, यहाँ पे l 2 गामा और 3 डेल्टा। ml कितना है, 2 गामा प्लस 3 डेल्टा। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे l नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, mlt, t को लेते हैं। t यहाँ पे कितना है, अल्फा, यहाँ पे माइनस गामा चलेगा और -2 डेल्टा। तो अल्फा माइनस गामा -2 डेल्टा। और a के प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे, एम्पियर चल रहा है, तो यहाँ पे अल्फा -2 डेल्टा, बाकी कहीं पे a नहीं है, यू मे सी इट। t गड़बड़ हो गया है थोड़ा सा, यहाँ -4 डेल्टा होगा और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे -4 डेल्टा होगा। ये देखिए, क्योंकि ये t का हम लोग ले रहे हैं ना, तो -4 डेल्टा। अब चेक करिए, माइनस गामा और ये इस तरह से a क्या हो जाएगा, a की पावर अल्फा और -2 डेल्टा, अल्फा -2 डेल्टा। ओके, ये हमारे पास पूरा क्या है, इक्वेशन बन चुका है। हम लोग सब पूरे सिस्टम को mlt और a में कन्वर्ट कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एंड फॉर्म द इक्वेशन। चलिए इक्वेशन बनाइए, पावर्स को कंपेयर करते हैं। बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 1, यहाँ m की पावर 1 है, तो कितना हो जाएगा, बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 1। और l, इधर l नहीं है, इस वजह से 2 गामा प्लस 3 डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 गामा प्लस 3 डेल्टा इज इक्वल टू 0, क्योंकि इधर l नहीं था। अल्फा, यहाँ देखिए, अल्फा माइनस गामा -4 डेल्टा इज इक्वल टू -2। सो अल्फा माइनस गामा -4 डेल्टा इज इक्वल टू -2 एंड अल्फा -2 डेल्टा इज इक्वल टू -1। अब हम इसको हटा रहे हैं, इसको देख लीजिएगा। चलिए, अल्फा -2 डेल्टा
अल्फा माइनस 2 डेल्टा इजकल टू -1। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे? अल्फा बीटा और इन सारी चीज़ों की। तो देखिएगा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। ओके, हम बस यहाँ पे अल्फा की वैल्यू ला के और यहाँ पे हम सॉल्व कर दें तो हमें तुरंत पता चल जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 2 गामा है ना और यहाँ पे डेल्टा, तो अल्फा इजकल टू कितना हो जाएगा? इस वाले इक्वेशन से देखिए अल्फा इजकल टू कितना हो जाएगा, ये 2 डेल्टा उधर चला जाएगा तो 2 डेल्टा -1। ओके, अल्फा इजकल टू 2 डेल्टा -1। अब ये अल्फा की वैल्यू हम लोग कहाँ पुट करेंगे? इस वाले इक्वेशन में। इस वाले इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा। इस वाले इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड, दिस इज इक्वेशन थर्ड, दिस इज फोर्थ। ये अल्फा की वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड में पुट करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा? अल्फा की जगह हम रखेंगे 2 डेल्टा -1, 2 डेल्टा -1 माइनस गामा -4 डेल्टा, -4 डेल्टा इजकल टू -2। इसको देखिए अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? -4 डेल्टा प्लस 2 डेल्टा कितना हुआ? -2 डेल्टा -1 माइनस गामा इजकल टू -2। ये -2 डेल्टा माइनस गामा इजकल टू, ये जब उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, -2 + 1 -1, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। माइनस सब हर जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 डेल्टा प्लस गामा इजकल टू 1। ओके, अब हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, 2 डेल्टा प्लस गामा इजकल टू 1। इस वाले इक्वेशन को इसके साथ हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गए हैं, जहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे। इधर से देखिए डेल्टा की वैल्यू निकलेगी तो क्या आएगा, ध्यान से चलिए। यहाँ से डेल्टा इजकल टू जब निकालेंगे तो -2/3 गामा आएगा, क्योंकि ये डेल्टा उधर जाएगा तो -3 डेल्टा, और डेल्टा इजकल टू हो जाएगा 2 गामा/3 माइनस में। सो डेल्टा इजकल टू, यहाँ से डेल्टा इजकल टू -2/3 गामा। ओके, अब जहाँ डेल्टा है वहाँ पे हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो 2 ब्रैकेट में -2/3 गामा प्लस गामा इजकल टू 1, तो -4/3 गामा और प्लस गामा इजकल टू 1। अब यहाँ से एलसीएम लेके यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ऊपर -4 गामा प्लस 3 गामा/3 इजकल टू 1। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर देखिए -4 गामा प्लस 3 गामा कितना हुआ, -1 गामा, माइनस गामा/3 इजकल टू 1, ये उधर चला जाएगा, गामा इजकल टू -3। ओके, गामा इजकल टू देखिए -3 आया। अब ये गामा की वैल्यू हम लोग कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 डेल्टा -3 इजकल टू 1 यहाँ। तो उसके बाद कितना आ जाएगा देखिएगा, ये उधर चला जाएगा, 2 डेल्टा इजकल टू 1 + 3 कितना हुआ, 4, तो डेल्टा इजकल टू कितना आ गया, 2। सो डेल्टा इजकल टू 2 एंड गामा इजकल टू -3। अब कितना आ जाएगा अल्फा की वैल्यू, यहाँ देखिए, सो अल्फा इजकल टू आ जाएगा 2 डेल्टा, 2 डेल्टा का प्लेस पर 2 पुट करेंगे, 2 इंटू डेल्टा के प्लेस पर 2 -1, 2 2 जा 4 -1 कितना हुआ, 3। अल्फा इजकल टू कितना आ गया, 3। अब अल्फा, डेल्टा और गामा 3 वैल्यूज हमें पता चल गई, 4th वैल्यूज हमें नहीं पता है। तो 4th वैल्यूज यहाँ से कैसे निकलेंगे, बीटा की देखिएगा, गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू पता है तो बीटा की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। सो बीटा देखिएगा, बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितना आया है, -3, तो यहाँ -3 पुट करिए गामा की वैल्यू, और डेल्टा की वैल्यू कितना आया, 2, तो +2 इजकल टू 1, तो बीटा -1 इजकल टू 1, ये उधर चला जाएगा तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। सारी वैल्यूज हम लोग निकाल चुके हैं। अब सारी वैल्यूज को ऐड कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, ऐड करिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इजकल टू बताना है। अल्फा की वैल्यू 2 है, 3 प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, 2
प्लस गामा की वैल्यू कितना है -3 और प्लस डेल्टा की वैल्यू कितना है 2। तो 3 2 5 2 7, 7 में से 3 गया 4, 3 2 5, 5 2 7, 7 minus 3 what 4. So the answer will be 4. In this way we have achieved the target. आपको समझाने के लिए इतना पूरा टाइम लगा है, अदरवाइज आपको ये कैलकुलेशन ऐसे ही करना पड़ेगा। प्रोसेस यही है, स्पीड आपकी कैलकुलेशंस की बहुत फास्ट होनी चाहिए। ये सब कैलकुलेशन जब आप एग्जाम में करिए तो बहुत फास्ट तड़ाक करते हुए निकल जाइए, और उसके बाद आप देखिएगा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्वेश्चन आसान है लेकिन टाइम टेकन है, प्रोसेस है। ओवरऑल इस क्वेश्चन में दिमाग लगाने वाली बहुत ज़्यादा ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, बस आपको पकड़ना था कि हमें कैसे इसको शुरुआत करनी है बस। ओके, तो ये क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन से बिलोंग करता है। चलिए मिलते हैं अब आपसे अगले क्वेश्चन में अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।